इट्स माय फिफ्थ डे इन स्पोकन इंग्लिश सीरीज। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है लगातार जो सीरीज चल रही है, टू डू यानी एक्शन वर्ब के का 5वां दिन है। एक्शन वर्ब का 5वां दिन है। सब्जेक्ट का कुछ होना आपने पढ़ लिया, टू बी। सब्जेक्ट का कुछ करना, टू डू यानी एक्शन हम सब्जेक्ट का दर्शा रहे हैं, किस प्रकार सब्जेक्ट एक्शन होता है। जिस तरह सब्जेक्ट की दशा 8 तरह से बताई गई, 8 वर्ब में बताई गई, उसी प्रकार एक्शन वर्ब भी 8 तरह से हम लोग बताएंगे। ये सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक इंग्लिश आपको, जो सेंटेंस मॉडिफिकेशन होता है बेसिक इंग्लिश में, यानी किस सिचुएशन पर हम सेंटेंस कौन सा बनाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टू हैव होगा, इधर लिखा हुआ। मैंने आपसे लगातार ये बात करने की कोशिश की है, रोज़ बताने की कोशिश की है कि हमें इन 3 जोन में, 3 सिचुएशन में इंग्लिश सीखनी है। टू बी, टू डू, टू हैव। और टू बी का इज एम आर का 8 रूप है। देखिए, टू बी, इज एम आर, वाज वर, बीइंग, हैव बीन, हैविंग बीन, विल बी, टू बी और बीइंग। ये आपको अच्छी तरह से हमने सिखा दिया है। अब वीडियो में जाइए और लिस्ट में ये 8 वर्ब जो है दी गई हैं, उसे प्लीज़ एक बार आप, रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि एक बार इसे वॉच करिए, आपको बेहद नॉलेज मिलेगा। इसके बाद टू डू यानी एक्शन जो होता है, सब्जेक्ट का किया गया कोई कार्य, तो उस एक्शन वर्ब का आज 5वां दिन है। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस V3। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ करके या कोई चीज़ करने के बाद। ठीक है, हैविंग। ठीक है, हैविंग ईटन, हैविंग गॉन। हैविंग ईटन मीन्स खा करके, खा चुकने पर। हैविंग गॉन मीन्स जा चुकने पर या जा करके। तो कोई कार्य अगर हो जाता है तो उसके पश्चात, यानी कोई काम करने के बाद वाली सिचुएशन है कि सब्जेक्ट हमारा कोई काम करने के बाद तब कोई दूसरा काम करेगा। इसके पहले देखिए हैविंग बीन था, इसका मतलब था होना उसका, यानी कुछ होने के बाद तब वो कुछ करेगा या कुछ दूसरी दशा में जाएगा। लेकिन यहाँ पर दशा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अब देखते हैं इसको सेंटेंस में कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किन किन सिचुएशन में लगती है। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट जो है तरीका बताया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 सिचुएशन में इसको सीखते हैं। पहला एक मज़ेदार हमारा टॉपिक है, ये है एक फ्रेज जिसका नाम है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दैट। हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है फिर भी या इसके बावजूद भी। आपको पता है कि ये एक प्रकार का फ्रेज है और ये सेंटेंस के बीच में लगेगा, विरोध दर्शाएगा, कॉन्ट्रास्ट दर्शाएगा। जैसे हैविंग इज ए हार्ड टॉपिक। हैविंग तो एक हार्ड टॉपिक है, हैविंग एक कठिन टॉपिक है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब फिर भी या इसके बावजूद भी। आई नीड टू प्रैक्टिस इट, मुझे इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो जब भी आपको फिर भी लगाना हो, हैविंग सेड दैट यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका सबसे आसान जो है एक वर्ड है STILL, स्टिल। स्टिल माने फिर भी, या येट मीन्स फिर भी, YET। यहाँ पर स्टिल लगा सकते हैं, येट लगा सकते हैं, नेबरथलेस लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर उन, येट, स्टिल, नेबरथलेस की जगह पर हमने लगा दिया है हैविंग सेड दैट, अर्थात फिर भी या इसके बावजूद भी। तो हैविंग इज अ हार्ड टॉपिक, हैविंग एक कठिन टॉपिक है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद। आई नीड टू प्रैक्टिस इट, इसकी मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। अगला सेंटेंस है शी हैज लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया। शी हैज लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद, आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूँ। शी हैज लेफ्ट मी, हैविंग सेड दैट, आई लव हर। तो ये हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक फ्रेज में देखिए यहाँ पर आया है, हैविंग सेड, से का थर्ड फॉर्म सेड। तो हैविंग सेड, उसके बाद दैट लगा दीजिए, इसका मतलब फिर भी। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया जिस तरह मैंने सेंटेंस बनाया। ठीक है, हैविंग सेड दैट मीन्स फिर भी। इस तरह सेंटेंस आप भी बनाएं, बेहतरीन है, इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सेकंड सिचुएशन देखिए, जो मैंने कहा हैविंग ईटन, जो मैंने लिखा था यहाँ पर, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसका मतलब होगा कोई काम करने के बाद या कोई काम करके। देखिए, हैविंग सीन हिम, उसे देख करके या उसे देखने के बाद। हैविंग सीन हिम, उसे देखने के बाद। आई गॉट इमोशनल, मैं इमोशनल हो गया, मैं भावुक हो गया, है ना। उसे देखने के बाद मैं भावुक हो गया। हैविंग सीन हिम, आई गॉट इमोशनल। 2 सेंटेंस हो गए। दोनों सेंटेंस में पास्ट की सिचुएशन दिखाई जाएगी कि आई वॉज, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। आई सा हिम, आई गॉट इमोशनल, इस तरह होगा। तो हैविंग सीन हिम, आई गॉट इमोशनल। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक काम कंप्लीट होने के बाद तब दूसरा काम चालू होता है, लेकिन दोनों कार्य में अगर टाइमिंग लगता है ना, समय अगर लगती है,
तो जब समय लगता है दोनों कार्य में तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये सिंथेसिस का रूल है। दो कार्य एक ही टाइम पर होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। जैसे सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, सांप देखकर मैं भाग गया, यानी सांप देखा और भागा। और अब अगर दूसरा एग्जांपल लें कि एक काम हुआ और उसके बाद दूसरा भी काम हुआ, लेकिन दोनों काम को होने में टाइम लगा, तब हम हैविंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कॉन्सेप्ट यही है। जैसे हैविंग सीन हिम, उसे देख करके आई गॉट इमोशनल, मैं इमोशनल हो गया। तो इसमें एक सेंस है, कोई काम करने के बाद कोई काम हुआ, तो उस सेंस में भी लगा सकते हैं। और दूसरा देखिए, हैविंग रीच्ड द गार्डन, गार्डन पहुंच करके आई प्लक्ड द फ्लावर्स, मैंने फूल तोड़े, यानी बगीचा में पहुंचा, मैंने फूल तोड़ा। इन दोनों में टाइम लगा हुआ है। ठीक है, बगीचा पहुंचने में भी, फूल तोड़ने में भी टाइम लगा। तो इन जब टाइम लगा दोनों काम करने में, तो इसमें हैविंग लगाया हमने। हैविंग रीच्ड द गार्डन, बगीचा पहुंच करके आई प्लक्ड द फ्लावर्स, मैंने फूल तोड़े। फिलहाल आप इसको भूल जाइए, सीधा सीधा हैविंग लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, और अगला सेंटेंस जो भी आप कहना चाहें उसको एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, इतने ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है इंग्लिश सीखते समय। कोई काम करने के बाद करना है तो आप हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। अगला तीसरा देखिए, हैविंग हैड माई ब्रेकफास्ट। हैविंग हैड माई ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद या ले करके। ठीक है, यहाँ पर हैविंग किया गया है, और हैड जो है वो लेना, खाना पीना में भी हम लोग लगाते हैं। हैव का यूज खाने पीने में भी लगाते हैं ना, तो यही मैंने हैव का थर्ड फॉर्म लगा दिया है यहाँ पर कि हैविंग हैड माई ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता लेने के बाद या नाश्ता ले करके। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल, या आई गो टू कॉलेज, मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। तो हैविंग हैड माई ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करके, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यही वाला सेंटेंस सबसे मूल सेंटेंस है जिसको आप बना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा यूज होता है हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई काम करने के बाद, कोई काम किया या करूँगा या करना चाहता हूँ, जो भी आप चाहें आगे बना सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर टाइमिंग इसमें दर्शाया गया है। हैविंग मेट हर, हैविंग मेट हर यानी उससे मिल करके या उसको मिलने के बाद। हैविंग मेट हर, उसे मिल करके या उसको मिलने के बाद। ठीक है, हैविंग मेट हर हैज़ बीन 3 years, तो यहाँ पर हैविंग मेट हर उसको मिलने के बाद, उसको मिलने करके नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर किए हुए होगा। एक में आपने पढ़ा करके या करने के बाद, अब यहाँ पर किए हुए होगा अर्थ। इसके पहले पढ़ा था आपने हैविंग सीन वाले में देख करके, देखने के बाद, और अब यहाँ पर किए हुए हम देखेंगे कि कोई काम किए हुए कितना समय हो गया है। ठीक है, तो हैविंग मेट हर, उससे मिले हुए, हैज़ बीन 3 years, 3 साल हो गए हैं। हैविंग मेट हर हैज़ बीन 3 years, उससे मिले हुए 3 साल हो चुके हैं, हो गए हैं। इट हैज़ बीन 3 years, इसको आप पीछे वाला आगे पोर्शन कर सकते हैं और आगे वाला पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ बीन 3 years, 3 साल हो चुके हैं। हैविंग मेट हर, उससे मिले हुए। इट क्यों लगाया? इट लगाया हमने सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, इट हैज़ बीन 3 years, 3 साल हो गए हैं। हैविंग मेट हर, उससे मिले हुए। अब यहाँ पर था हैविंग मेट हर, तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया। ठीक है, सब्जेक्ट फिर हैज़ बीन 3 years, कोई काम किए हुए 3 साल हो गए, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसी की जगह पर हमने यहाँ पर इट लगाया है। ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया तो इसकी जगह इट कर दिया, और हैज़ बीन 3 years वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, पीछे कर दिया। तो इट हैज़ बीन 3 years, 3 साल हो चुके हैं। हैविंग मेट हर, उसे मिले हुए, या हैविंग मेट हर हैज़ बीन 3 years, 3 साल हो चुके हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप इसके 2 यूज जरूर सीखेंगे, और इसका 2 ही यूज बहुत तगड़ा माना जाता है। एक ये हैविंग बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला यूज, और दूसरा जो मैंने यहाँ पर हैविंग मेट वाला समझाया आपको, कोई टाइम अगर उसमें आता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा वीडियो है, इसे एंजॉय करें, और कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 सेंटेंस बनाइए आप इस तरह से, ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये रहा हमारा 5वां यूज, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे फ्यूचर पर। विल, ईट, विल गो, यानी विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा ये पहले से ही ये यूज आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको भरोसा हो जाएगा। जो नए लोग हैं उन्हें सीखने को मिल रहा है, जो पुराने लोग हैं उनको अपना भरोसा कायम है, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा तो अंतर मिलता ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग कल 6ठा यूज सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे।